वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे फटाफट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक। हो सकता है आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को पढ़कर परेशान हो गए हो, एग्ज़ाम के लिए नोट्स ढूंढ रहे हो, लेकिन किसी भी साइट पर क्लियर कट डेफिनेशन नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर अगर आप आ गए हैं, कंटेंट सूटेबल लगता है तभी आप चैनल से जुड़े। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स को समझने में इंटरेस्टेड हैं। चेंज इज द ऑर्डर ऑफ डे, आपने सुना होगा, या सबसे कॉमन है चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। जैसे ही बात आती है बदलाव की, परिवर्तन की, हम नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई भी इंसान इंडिविजुअल ये नहीं चाहेगा कि वो जिस सेट पैटर्न में काम कर रहा है वहाँ पर सडनली कुछ बदलाव आ जाए। तब ऑर्गेनाइजेशन में जब ऐसी हलचल आती है कि कुछ बदलाव होने वाला है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, एम्प्लॉयर की होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रेंड करे कि जब चेंज हमारे पास आ जाए, दरवाजे पे चेंज खड़ा है, बदलाव जो है हमारे आँख के सामने है, और हम उस पर हंस हंस कर कहें कि वाह, आपका ही इंतजार था। जब चेंज आपके दरवाजे पे आ जाता है, मतलब आप जिस इंडस्ट्री में, जिस ऑफिस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और चेंज खुद आकर कहता है कि स्वैग से हमारा स्वागत नहीं करोगे, तो आपको हंस कर कहना है कि स्वागत है, स्वागत है। पर हर एम्प्लॉय इतना हंसकर चेंज को एडप्ट नहीं करता है। इंडिविजुअल के ज़िंदगी में अगर आपका डेली रूटीन हैम्पर होता है तो आप रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फैमिली में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, उनके आने पर जो बदलाव हमारी लाइफ में आता है, कई बार आप देखेंगे कि घर के बच्चे हैं या कुछ मैच्योर पर्सन भी ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस डेली रूटीन से जी रहे थे उनके आने पर वो हैम्पर हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल से एक ही काम कर रहा है, सेम नेचर का वर्क कर रहा है, सडनली अगर उसके कानों में ये बात जाती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मशीनरी आ रही है, अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे वर्कर आ रहे हैं जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहे हैं जिसको उन लोगों ने सुनकर नहीं रखा होता है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है बदलाव की? और अगर बदलाव होता है तो फिर एम्प्लॉय रेसिस्ट क्यों करते हैं? तो आज के क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, और उसके अलावा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर, कैसे एक एम्प्लॉय, कैसे एक इंडिविजुअल अपनी ओर से बदलाव का विरोध करता है, वो क्या कारण हो जाते हैं, वो कौन कौन से कॉज हैं, रीज़न है जिसके कारण हंगामा होता है, क्यों नहीं चाहिए हमको बदलाव। आपने बचपन में सुना होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज हम जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में, वहाँ पर कंपटीशन है। बाज़ार में बने रहने के लिए बाज़ार में जो ट्रेंड है, जो कल्चर है बाज़ार का, अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ कंधे से कंधे को मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक वक्त पर लोग पेन एंड पेपर पर वर्क करते थे। आज भी ऐसे कुछ स्टाफ आपको मिल जाएंगे ऑफिस में जो डेस्क जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कंप्यूटर का आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसे ही वर्क कल्चर में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, एम्प्लॉय रेसिस्ट करने लगे थे। ये विरोध वैलिड मुझे लगता है। क्यों?
क्योंकि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा आ जाए तो फ़र्क पड़ता है। रिलेशनशिप में ही फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, साथ हैं, कोई तीसरा आ जाए तो फिर फ़र्क पड़ता है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये चेंज जो है इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है सडनली, जिसको हम कहेंगे रिएक्टिव चेंज या फिर अनप्लान्ड चेंज। तब आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हम रिएक्ट कैसे करें। आप पैनिक करेंगे और फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। लेकिन इसी समय जो मेन रोल, जिनकी मेन भूमिका आती है, वो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर। उनको समझना पड़ेगा कि अचानक से हमें चेंज का इंजेक्शन अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय पर नहीं लगाना है। धीरे धीरे करके चेंज को लाना है। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो चेंज को चलाते हैं, उनको हम ड्राइविंग फोर्सेस कहते हैं। कई ऐसे फोर्सेस हैं जो चेंज का विरोध करते हैं, उनको हम कहते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। चेंज जो है वो कई बार रिएक्टिव होता है, अचानक से आ गया जिसका कोई उपाय नहीं है, लाना ही पड़ गया। उसके बाद एम्प्लॉय ओवर रिएक्ट करते हैं। तो हर एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि चेंज प्रोएक्टिव हो, मतलब हम प्लान्ड चेंज की ओर आगे बढ़ें। जब आपका चेंज प्लान्ड होगा, जब आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय को फैमिलियर करेंगे कि भाई सुन लो, अब बदलाव होगा, अब तुम जैसे पुराने हाल में काम कर रहे थे उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर रिएक्टिव चेंज हमारे सामने आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, तो फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी होगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक होगा, लॉकआउट होगा, बंद होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो वन लाइनर है, क्रिएशन ऑफ इम्बैलेंस इन द एग्जिस्टेंट पैटर्न या फिर सिचुएशन। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पे सडनली इम्बैलेंस आ गया, हमने सोच के नहीं रखा था। हम जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे थे उस समय जितने स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास था। उसके बाद हमें ट्रेनिंग में भेजा जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी मशीनरी आ गई, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, अगर मान लीजिए आपका कलीग ही जो है वो दूसरे कल्चर का आ गया तो एडजस्टमेंट का इशू होता है। ये भी तो चेंज है ना। आप जिस काम को कर रहे हैं अगर वो ट्रांसफ़र वाला जॉब है तो फिर आप सोच सकते हैं कि एम्प्लॉय पर कितना असर होता है। इसके अलावा सडनली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे अब हमारे सामने एआई है। एआई में बहुत सारे ऐसे टूल टेक्निक्स हैं जिसके सहारे जो काम पहले हम 5 घंटे में करते थे वो अब आसानी से हो जाता है। तो हम सभी का काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन अचानक से ये मालूम चला कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वर्किंग कंडीशन बदल गया है, कलीग्स बदल गए हैं, हमारा बॉस सुपीरियर बदल गया है। तब ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्बैलेंस आ जाता है। कुछ इम्बैलेंस इंटरनल होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन में ही अंदरूनी चलता है। कुछ है कि बाहरी फैक्टर जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो चेंज अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं हम पेस्टल कॉन्सेप्ट या फिर पेस्ट कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अचानक से बदल गया। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में 5 साल पे इलेक्शन होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया सडनली, या कुछ इकोनॉमिकल रीजन हो गए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो सबसे बड़ा चेंज है। इसके अलावा कुछ कल्चर चेंजेस सडनली आ जाए तो लोग उस पर, जितने एम्प्लॉय हैं वो रिएक्ट करते हैं। चेंज जैसे ही आता है वो अपने साथ वो डिमांड लेकर आता है कि एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और जब इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉय काम करता है तो जाहिर सी बात है, अगर 2 लोग का रिश्ता स्मूथ चल रहा है, कोई सडनली तीसरा आ जाएगा
तो फिर आपको कोई नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं मिलेगा। वर्कर जिस मशीनरी में काम कर रहा है वो मशीनरी बदल गई तो फिर वो ओवर रिएक्ट करेगा, और वो जो रेसिस्टेंस है, हमें वही सारे फैक्टर को पढ़ने हैं कि इंडिविजुअल अपने क्या वो कारण होते हैं जिस कारण विरोध करता है या एम्प्लॉय विरोध करता है। चेंज को हम लोग बेसिकली दो तरीके से बांटते हैं, एक वर्क चेंज, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब वर्क चेंज में क्या है, मैंने बताया मशीनरी बदल गई। पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, सडनली बोला गया कि अब आपको 12 घंटे काम करने हैं। पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे उसके मेथड को बदल दिया जाए, कोई शिफ्टिंग हो जाए, हो सकता है जॉब इधर उधर कर दिया जाए। पहले आप जिस काम को कर रहे थे वो आपके कलीग को दे दिया जाए और उसका वाला काम आपको भेज दिया जाए। कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इनलार्जमेंट भी होता है, जॉब को चैलेंजिंग बनाया जाता है। कुछ वर्कर को बहुत अच्छा लगता है, उनको वो बर्डन नहीं लगता, अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी दे दिया जाए तो वो एंजॉय करते हैं। जॉब इनरिचमेंट भी होता है, जॉब को रीडिजाइन भी किया जाता है, सो ऑन, बहुत तरीके हैं। तो चेंज, वर्क चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। दोस्त बदल गया, वर्किंग आवर बदल गया, पहले मॉर्निंग शिफ्ट में आते थे, आप देखेंगे हॉस्पिटल के जॉब में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर होता है कि पहले मॉर्निंग शिफ्ट था तो फिर अब नाइट शिफ्ट में हो गया। कई बार होता क्या है कि अगर हम 6 दिन काम करते हैं, हमें संडे को भी काम पे बुला लिया जाता है, ये भी तो चेंज है ना, हमारा एक दिन भी अपना नहीं होता है। चेंज होने के बहुत सारे रीजन हैं। बिजनेस कंडीशन बदल रहा है, हम जितने पर्सन काम कर रहे हैं अब वो पहले जैसे रह भी नहीं गए हैं। अब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी नज़र आती है, कुछ स्किल्ड मजदूर हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं, सबके वैल्यू बिलीफ सिस्टम अलग हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन पहले जिस तरीके से काम करती थी अब उसके काम करने का तरीका भी बदल गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है, सरकार चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साइकोलॉजिकल रीजंस भी इसमें इन्वॉल्व है। कई बार होता क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बदल देती है, ये भी बहुत बड़ा बदलाव है, उसके साथ कोप अप करना इजी नहीं है। कई बार साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि हम चेंज को कैसे लेते हैं। चेंज का जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान रहता है, लोग एकदम खुश नहीं हो जाते हैं, उनको एडजस्टमेंट इशू होता है। तब मैटर करता है कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है जब चेंज को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको मालूम है कि हम जब जिनके साथ काम करते हैं अपने कलीग्स के साथ, उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। वो अटैचमेंट सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहता है, उनके साथ हम इतने इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर उनका जॉब में ट्रांसफ़र होता है तो हम रोने लगते हैं। तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल चेंज को अलग अलग तरीकों से लेता है। कई बार आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक खास ग्रुप होता है, आपको मालूम है, एक फॉर्मल ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप वाले जो कि फॉर्मल ग्रुप जैसा काम तो करते हैं लेकिन उसके अलावा वो अपने जीने खाने का इलाज भी कर लेते हैं। उनको साथ में कुछ दोस्त मांगता है, उसके साथ उनको पार्टी करनी है, उनके साथ बातें करनी है, गॉसिप करना है, रूमर्स स्प्रेड करना है। उन पर चेंज का तो सबसे ज़्यादा असर होता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली अपने कलीग के साथ दोस्ती कर लेते हैं, वो उनको फैमिली मानते हैं। तो उसका जाना या फिर उन्हें डर लगता है कि अगर मशीनरी आ गई तो हमारी जॉब ना चली जाए, ऐसा ना हो जाए। कई बार ये स्टेटस की भी बात हो जाती है चेंज। एम्प्लॉयर को ये डर लगता है कि अगर उनसे लोअर पोजीशन वाला वर्कर टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करेगा, उसको सारी बातें पहले से मालूम है, तो ऐसा ना हो कि मैं उससे कम हो जाऊं, मेरा पावर पोजीशन हाथ से चला ना जाए। तो ये नहीं मतलब है कि रेसिस्टेंस टू चेंज ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एम्प्लॉय रेसिस्ट कर रहे हैं। चेंज पर एम्प्लॉयर, इवन ऑर्गेनाइजेशन भी रेसिस्ट करता है। उनको भी डर लगता है कि चेंज आ रहा है, मेरे वर्कर जो अभी तक अच्छे से काम कर रहे थे उनको मैं कैसे मनाऊंगा कि ये चेंज आ रहा है।
हमारा रिश्ता डैमेज हो जाएगा, हम उससे काम ले पाएंगे कि नहीं। तो एम्प्लॉयर चेंज को देखकर दोनों ही पैनिक करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, उनका पूरा वक्त ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, वहाँ पर ये हार्ड हो जाता है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयर के बहुत सारे डर होते हैं। उन्होंने पहले से कुछ मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, अचानक से चेंज आ गया, उनको वो नुकसान उठाना पड़ता है। उनको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमसे नीचे वाला पोजीशन वाला आदमी हमसे जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट कर जाए और हम ही पीछे रह जाएं। तो बदलाव की तो ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी जो है अब बहुत फास्टर रेट से बदल रही है। अब इतने स्टैटिस्टिकल TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इतने स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं जितने एक सिंपल जॉब प्रोफाइल वाला वर्कर उस पर काम भी नहीं कर सकता। वो इतने भारी बदलाव होते हैं। अब जॉब जो है बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया है। अब हमें सिर्फ प्रोफेशनल नहीं चाहिए, हमें अब मल्टी प्रोफेशनल मैनेजर्स चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल गया है। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ड्रामेटिक चेंज हो रही है, लोगों का नसीब भी अब बदल रहा है। अब टेक्नोलॉजी जो है, अब लोग बिजनेस तक मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के जरिए बिजनेस तक पहुंच रहे हैं। और आपको मालूम है कोविड का वो टाइम, जब अचानक से हम लोग अपने आसपास के शॉप को छोड़ करके, ऑफलाइन दुकान को छोड़ करके ऑनलाइन परचेज के ऊपर भागने लगे, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, नए स्किल को लाना, क्योंकि नए स्किल्स को सिखाना, नई मशीनरी आ रही है तो हम उसे ऑपरेट कैसे करेंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे इंडिविजुअल रेसिस्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रहा है कि रेसिस्टेंस टू चेंज इज अ बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्स टू इमेजिन ऑन रियल थ्रेट टू एन एस्टैब्लिश वर्क रूटीन। मैं बता चुकी हूँ, ये बस आप नोट डाउन करेंगे, आप रीड कर लेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। जो एम्प्लॉय अगर उसका काम ही ऐसा है कि उसने कभी एक्सेल पे काम नहीं किया, वो कंप्यूटर लैपटॉप देखा नहीं, वो PPT प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, उसको बिजनेस के मॉडल्स नहीं मालूम, उसको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा। उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकेले वो सफ़र करेगा, सबके फैमिली है, वो भी सफ़र करेंगे। जो एम्प्लॉयर चेंज लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाते हैं चेंज एजेंट। चेंज एजेंट ही वो पर्सन है, जैसे आपकी लाइफ को आपके टीचर जो हैं जिस तरीके से आपको मेंटरशिप करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो है चेंज एजेंट। डॉक्टर भी हो सकते हैं चेंज एजेंट, वो इंसान जो चेंज पर सबसे जल्दी, जो चेंज को चलाना चाहता है, चेंज को एडाप्ट करना चाहता है, लागू करवाना चाहता है। उसको मालूम है कि फ्यूचर में तो बड़े चैलेंजेज हैं, बिजनेस अब और हार्ड हो रहा है, लेकिन हमको अगर हम उस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ते हैं, उस तरीके से मार्केट प्लान नहीं करते हैं, अपने रूल को मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं मॉडिफिकेशन को, तो फिर हार्ड है। पुराने ज़माने में आप सोच सकते हैं, आज से पुराने ज़माने क्या, आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले एम्प्लॉय जितने भी पास्ट में वर्क करते थे वो रेसिस्ट करते थे चेंज को। उनका बेसिक प्रॉब्लम ही यही था, बदलाव क्यों, हम चेंज को इनवाइट नहीं करेंगे। आप सभी को मालूम है कि चेंज डायनेमिक नेचर का है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम चेंज के साथ हमको जाना ही होगा, लेकिन जो जिस तरीके से काम करता है उसको वो सेट पैटर्न में काम करने की आदत हो जाती है। बहुत सारे रीजन हैं रेसिस्टेंस के, वर्कर बदलाव का विरोध करते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल यही है कि जब पहली बार कंप्यूटराइजेशन
वर्क स्ट्रक्चर में आ गया, तब लोग जो हैं ओवर रिएक्ट करने लगे। उनको लगा कि भाई अब हम इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और आपको ये भी मालूम है कि मैन ऑलवेज फियर द अननोन। हम सभी के बीच में अननोन फैक्टर्स का डर बहुत रहता है। हम किसी चीज़ को सुन लेंगे तो सबसे पहले मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि टेक्नोलॉजी आ रहा है, यार हमसे नहीं हो पाएगा, अब जॉब छोड़ना पड़ेगा। चेंज को लोग चेंज की तरह नहीं देखते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक रीजन भी हैं चेंज के आने से बहुत सारे इकोनॉमिक नुकसान भी हैं। इस कारण भी तो वर्कर रेसिस्ट करते हैं। उनको डर है कि नौकरी चल जाएगी, अब टेक्नोलॉजी हमारी जगह ले लेगा। अब हम जिस काम में, जिस स्किल में जो काम अपने हाथों से कर लेते थे, जिसके कारण हमें हमारा सैलरी, हमारा वेज मिल रहा था, अब वो मशीन कर लेगा तो हम कहाँ हैं। फिर उन्हें डर लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छा परफॉर्म कर लेगा, हम पीछे रह गए तो हमारा डिमोशन हो जाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देता। दूसरी बात, अगर नया मशीन आ रहा है तो पहले 4 घंटे में फाकी मार के काम कर लेते थे, अब टेक्नोलॉजी के आने से वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। उसके बाद और क्या डर हो सकता है? ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। भाई नया मशीन आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम इतने महान हैं कि सब कुछ जान पाएंगे खुद से ही, सीखना तो पड़ेगा। कई लोग लेकिन खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम जो बैठे बैठे बोर हो रहे थे 5 घंटे में काम करके, टेक्नोलॉजी आएगा तो हम एंजॉय करेंगे। वो चेंज को इनवाइट करते हैं। कुछ लोग जो चेंज से भागते हैं, तो जैसे ही एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट लगे हुए हैं कि वर्कर जल्दी से जल्दी चेंज को एडेप्ट करें। पहले एक समय साइंस से अटेंडेंस बन जाता था, अब बायोमेट्रिक्स लग गए। उसका भी हर ऑर्गेनाइजेशन में विरोध हुआ था कि बायोमेट्रिक क्यों है, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लिए हैं तो इधर उधर से उसको हटा भी सकते हैं। वर्कर्स ने बायोमेट्रिक का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो जो वर्कर चेंज पर रेसिस्ट करते हैं, वो चेंज से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम होते हैं, चाहे हो सकता है आपका सुपीरियर, आपका बॉस आपको चेंज के बारे में बता रहा हो, वो उस प्रोग्राम में ही नहीं आएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट करने लगेंगे, वो छुट्टियां लेने लगेंगे, बाहर चले जाएंगे। और कई बार ऐसे प्रोफेशनल हम हायर करते हैं कि वो हमें बताते हैं कि बदलो, बदलाव ज़रूरी है, बदलाव है तो सब मुमकिन है। बहुत सारा सोशल रीजन भी होता है जब ग्रुप रेसिस्ट करता है। क्या अब मेरा बॉस ही बदल जाएगा? तो आपको मालूम है कि बॉस को लेकर भी लोग इमोशनली अटैच हो जाते। कई बॉस अच्छे भी होते हैं। मेरा दोस्त ही चला जाएगा तो हम अकेले क्या करेंगे? और ऐसा बहुत आप वर्कर को देखेंगे जिनके सामने ट्रांसफ़र का ऑप्शन है लेकिन वो रिफ्यूज कर जाते हैं। जिनको प्रमोशन बोला जा रहा है लेकिन वो प्रमोट इसलिए भी नहीं करना चाहते कि उनका दोस्त पीछे ना रह जाए। ऐसे भी लोग हैं। कुछ एम्प्लॉय इसलिए भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि उनको लगता है कि ये चेंज एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट को फ़ायदा करेगा, ये हमारे लिए नहीं है। और बहुत सारे अदर फैक्टर भी हैं जिस कारण लोग चेंज का विरोध करते हैं। मैनेजमेंट जो मैनेजर है, उनके साइड से भी रेसिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, पर होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर को अब न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया जिम्मेदारी, नया टेंशन अपने वर्कर को देना है। और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा उस पर एम्प्लॉय तो ओवर रिएक्ट करेंगे, एम्प्लॉयर भी ओवर रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ नया ला रहे हैं तो हमको भी तो खुद को बदलना होगा। एम्प्लॉयर को भी तो नए स्किल्स अपने अपग्रेड करने होंगे। कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं जब उनको मालूम होता है चेंज है, कुछ लोग जो है स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एक बहुत फेमस फ्रेज है, पहले एम्प्लॉय, क्लासिकल बिलीफ यही है कि एम्प्लॉय बहुत रेसिस्ट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर नई स्ट्रैटेजी ला रहे हैं कि वर्कर कम रेसिस्ट करें। तो एक फ्रेज जो
बहुत पॉपुलर है कि फर्स्ट डेवलप द एम्प्लॉयज, पहले एम्प्लॉय को डेवलप करो, उनको बताओ चेंज जरूरी है, देन द डेवलप्ड एम्प्लॉयज इनवाइट चेंज, और जो लोग चेंज को सीख गए हैं, उनको मालूम चल गया कि भाई चेंज अच्छे के लिए है, बदलाव है तो मुमकिन है, फिर वो लोग ना अपने साथ में अपने आसपास वाले अपने ग्रुप को मोटिवेट करेंगे कि बहुत फ़ायदेमंद है, चलो चलो चेंज को बुलाया जाए, चेंज हो जाएंगे हम लोग। और जो एम्प्लॉय ट्रेंड हैं, जो डेवलप हो गए हैं, जो ट्रेनिंग नई नई ट्रेनिंग ले लिए हैं, जिनको चेंज से समझ आ रहा है कि बहुत सारा बेनिफिट होगा फ्यूचर में, वो अपने आसपास के अपने कलीग को, इतना ही नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी चेंज से जुड़ा हुआ होगा वो उसको प्रमोट करेंगे, और वो खुद कहेंगे मैनेजमेंट को जाकर कि चलिए कुछ और हम नया करते हैं, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अभी तो इतना ही, लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे। इंडिविजुअल रेसिस्ट क्यों करते हैं, हम आप रेसिस्ट क्यों करते हैं? तो इसका पहला पॉइंट है हैबिट। हमारी जो आदतें हैं वही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम चेंज का विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, हमको परिवर्तन नहीं चाहिए। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम नहीं है, हम नहीं बदलेंगे। अगर हैबिट हमारी है कि हम 6 बजे सुबह को घर से निकलते हैं, 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, और अगर हमको कहा जाए कि नहीं अब से आपका वर्किंग टाइम बदल गया है, तो हमारी आदत है, हम सब अपनी आदतों से बने हुए, हम बाज नहीं आएंगे, हमको चेंज नहीं चाहिए। तो हमारा आदत जो है, जो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेज आते हैं, तो हम रेसिस्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है हैबिट, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने पूरे के पूरे स्लाइड में उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है काइंडली कमेंट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उससे हम कोप कैसे करेंगे? तो पहले हमको अपनी आदत को बदलना होगा और मिसअंडरस्टैंड नहीं करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि चेंज आ रहा है तो ये बेनिफिट लाएगा, नहीं तो हमारी जॉब सच में चली जाएगी। दूसरी बात, कई ऐसे लॉजिकल रीजन है, दूसरा पॉइंट है कि एम्प्लॉय अपने इंडिविजुअल लेवल पर रेसिस्ट करता है, रेजिस्टेंस नजर आता है, उनको बदलाव का विरोध करना ही ठीक लगता है। उनको लगता है कि हम जितने स्किल के साथ जॉब पर आए थे उस समय तो ये बात नहीं हुई थी, अचानक से मशीनरी आ गई, अब हमको अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, हम क्यों करें? कई लोग को आप देखेंगे कि हम गेस्ट आ जाते हैं तो कई बार आप देखिएगा घर के छोटे बच्चे, अगर उनके फैमिली में दूर से दूर दराज से कुछ रिश्तेदार आ गए तो बोलते नहीं, हम अपने बेड को क्यों शेयर करेंगे, वो अपना एडजस्ट कर ले, उनको नीचे पे ही सुला दो। तो कई ऐसे वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं जो बोलते हैं हम क्यों जाएंगे। बात तो ये उस समय जॉब के ज्वाइनिंग के टाइम नहीं हुई थी कि टेक्नोलॉजी आ जाएगा, हम अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें। आप देखेंगे कई बार लोग गलती करके भी खुद पहले अपनी ओर से सॉरी नहीं बोलते। ये उस तरीके के लोग हैं जो कहते हैं हमको नहीं सीखना है। वो टेक्नोलॉजी जो आ रहा है या जो नया कलीग आ रहा है, अगर वो आ भी गया तो उसको भड़का देंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए नहीं बना है, ऐसे होते हैं। और ये तो सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं है, मेरी बातों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे कि चेंज का फियर हम सबके अंदर है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। कई बार आप देखेंगे वर्कर्स के अंदर होम सिकनेस होता है, हम घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन एक जगह नौकरी कर लिए यहीं मरेंगे, यहाँ से अपना ग्रेचुटी लेके ही जाएंगे। ये लॉजिकल रीजन है वर्कर्स के। ये पॉइंट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जैसे ही कुछ भी बदलाव होता है वर्कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया आप लोग जो सडनली लेकर आ रहे हैं, हमारे पास वैलिड पॉइंट है, हम जैसे काम कर रहे वैसे करेंगे। ये एक जिद है।
फियर ऑफ लॉस। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जैसे ही मालूम हुआ कि कुछ भी चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वर्कर्स डर गए हैं कि नई मशीनरी जो आ रहा है वो मेरी नौकरी ले जाएगा। भाई हम नहीं सीख पाएंगे, हम उतने एडवांस नहीं हैं, हम तो छोटा वाला फ़ोन चलाते हैं, अब एंड्रॉयड कौन चलाएगा। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े रीनॉन्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कई कंपनियां हैं जहां जो सरकारी विभाग होते हैं, वहां आज भी वर्कर्स से आप बात करेंगे तो वो 4 लाइन ना इंग्लिश लिख पाएंगे, ना 4 लाइन ढंग से हिंदी बोल पाएंगे। और अगर उनको आप कुछ बताएंगे ना, टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा है, मार्केट में एआई आ गया है, एआई के आने से लोगों की नौकरी जा रही है, वो डर जाएंगे, वो खुश नहीं होंगे। आप उनको लाख अच्छाई बता देंगे कि इससे आपको फ़ायदा होगा, वो नहीं खुश होंगे। तो फियर ऑफ लॉस ये भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस बता रहा है कि हम सभी क्यों बदलाव का विरोध कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉय, कोई इंडिविजुअल क्यों रेसिस्ट कर रहा है, तो उसको डर है, एकदम कॉमन फियर है कि नया बॉस अगर आ रहा है तो फिर हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अंत में नौकरी चली जाएगी। मशीनरी आ रही है तो अब लोग मशीनरी पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज़ फिक्स्ड ना हो, जिसमें डर हो कि अगर चेंज आ रहा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत भयानक होगा। मशीनरी आ रही है ना, पहले एक एम्प्लॉय दूसरे को बताएगा कि भाई अब हम लोगों को बहुत काम करवाया जाएगा, तो नाम हम सुने नहीं। कई बार आप देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर अगर जॉब को स्विच कर देता है, अगर दूसरा आने वाला है, तो जो बैठे बैठे एम्प्लॉय वर्कर पहले से हैं वो बातें बनाते हैं, वो जो आ रहा है वो देख के कड़क लग रहा है बॉस, वो वर्कर ठीक नहीं लग रहा है यार, वो हम लोग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चेंज का इतना फियर होता है, अज्ञात का डर, फियर ऑफ अननोन। हम जो अननोन हमारे सामने आ रहा है, जो कि चेंज है, हम उसके बेनिफिट को, उसके फ़ायदे को, उसके एडवांटेज को नहीं देखते हैं, हमको उससे नेगेटिविटी की वाइब आती है। अब जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसको आप समझेंगे, कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव मतलब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है कि हमारा जो सोच है, हमारा जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी इसका लिमिटेशन है। एक समय के बाद आदमी स्ट्रेस जो है वो ले भी नहीं पाता है, फिर या तो वो पागल हो जाएगा या उसको कोई ऐसे साइकोटिक सिम्टम हो जाएंगे जिसमें वो पागलों की तरह करेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, सीवियर डिप्रेशन हो जाएगा। ये कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं? बायस का मतलब ही होता है पक्षपात, किसी एक की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होना। अच्छा, आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जिनकी हैबिट होती होगी स्मोकिंग करने की। अगर आप उनको बोलेंगे ना कि भाई मत पियो, तुम मत सिगरेट लो, इसको बंद करो, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो आपको, आप कुछ भी उसकी निगेटिविटी बताएंगे तो वो उल्टा आपको उसके बारे में 10 पॉजिटिव बात बताएगा कि पीता हूँ गम भुलाने को, स्ट्रेस रिलीफ खत्म हो रहा है भाई इससे, तू भी ट्राई कर। वो उल्टा आपको ही कन्विंस करने लगेगा कि तुम भी मेरे साथ मेरे जैसे हो जाओ। हमें तो पता है, हर इंडिविजुअल को, गलत करने वाले को भी मालूम है। जो आदमी स्मोकर्स है, जो शराब पी रहा है, जो गुटखा खा रहा है, जो ये सब खा रहा है, जिसकी हैबिट में है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तो आप अगर उसको 10 नेगेटिविटी बताएंगे तो आपको ऐसी 15 पॉजिटिविटी बता देगा कि आपको भी लगेगा कि बेकार इसको बता रहा था, चलो हम भी साथ ही इसके साथ निकल लेते हैं। जो पी रहा है उसे भी मालूम है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन वो आदमी उसके निगेटिव साइड को इग्नोर करता है। ये है कॉग्निटिव बायस। पर यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे ही चेंज जैसा कुछ आ रहा है,
हमें लाख मालूम है कि ये बदलाव तो ज़रूरी है। अगर हम बदलाव नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो हम पीछे चले जाएंगे। लेकिन वर्कर्स के पास 15-20 ऐसे लॉजिक हैं अपने एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए कि वो बार बार प्रोजेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि नहीं नहीं हम लोग ही गलत जा रहे हैं। वो अपने स्किल को लेकर के बड़े बायस्ड हो जाएंगे कि नहीं इतना बहुत है भाई, हम लोग बहुत जानते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव बायस है कि हम अपना जो कुछ गलत कर रहे हैं हम उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, ये भी डेंजर है। वर्कर्स इसलिए भी रेसिस्ट करते हैं कि वो जो आदत है हमारी कि हम 4 घंटे काम किए 3 घंटे बाद किए, वो अगर ब्रेक होगा ना रूल, तो फिर नहीं हो पाएगा काम। इतना ही नहीं, वो मैनेजर जो कि चेंज को लाने के लिए चेंज एजेंट बना फिर रहा है, उसको डरा देंगे कि सोच लीजिएगा भैया, जानते हैं नया मशीनरी जो है ना ला तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को 5 साल लग जाएगा सीखने में। भैया जानते हैं बगल वाले कंपनी में यही वाला मशीन चलाया गया था, लेकिन कोई नहीं सीख पाया भैया, बेकार है ये इन्वेस्टमेंट। ये है कॉग्निटिव बायस। आप नए सिचुएशन में आने वाले हैं कि चेंज होगा, उसकी बेनिफिट है, उसको इनवाइट करना चाहिए। तो वर्कर के पास, एम्प्लॉय के पास पुरानी पुरानी बातें हैं, स्टोरीज हैं कि भैया जानते हैं, बस इस पॉइंट का हो गया। बिहेवियर हमारी टेंडेंसी है कि हमारे पास अगर कुछ बात पहुंच रहा है ना, तो हम इंफॉर्मेशन को उतना ही छाट करके अपने तक रखेंगे जितना हम सुनना चाह रहे हैं। वर्कर को बताया जा रहा है कि भाई चेंज होगा, चेंज पे फोकस करो, वो बोलेंगे नहीं हम अपनी कमी पर फोकस नहीं कर सकते, हमको नहीं कुछ सीखना है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चेंज को प्रमोट कर रहे हैं मतलब आप लोग मौत को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं बदलना है, हमारा बिहेवियर, हमारा सेट पैटर्न है, हम जैसे काम करते आ रहे वैसे करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिहेवियर में इमोशनली एम्प्लॉय को इतना पुश करना, उसके जो बिहेवियर, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, जो उसकी आदतें हैं, उसको मॉडिफाई करना आसान नहीं है। ये चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए। कई कंपनियां चेंज को प्लान भी करती है और कई जो हैं, जो महान है, वो डायरेक्ट चेंज को इम्प्लीमेंट कर देती है, जिसके कारण रेसिस्टेंस इस लेवल का हो जाता है कि वर्कर जो हैं आवाज़ दो हम एक हैं, फैक्ट्री गेट के सामने बैठकर चिल्लाने लगेंगे। दूसरा बात है, हम आप सबका बात है ये। इंडिविजुअल इसलिए भी रेसिस्ट करते हैं कि उनको लगता है इट मे मीन मोर वर्क। नौकरी आ तो रही है लेकिन अपने साथ बहुत सारे काम को लेकर आ रही है। मशीनरी आ तो रही है, नया कलीग तो आ रहा है, नया बॉस तो आ रहा है, लेकिन हम लोगों को ओवरलोड कर देगा। हम जितना हमारी औकात हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा काम करवाएगा, बहुत काम करवाएगा। और जितने एम्प्लॉय है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या होने वाला है, ये जो बदलाव है, इसका विरोध करो। और सारे वर्कर उस समय एक साथ हो जाते हैं कि इसका मतलब है मशीनरी आ रही है तो हम लोगों से ओवर टाइम करवाया जाएगा। बाकी आप पॉइंट को पढ़ लेंगे, धीरे धीरे स्लाइड को आप जूम करके इसे लिख सकते हैं। सिक्योरिटी, कौन नहीं चाहता कि उसके जॉब में सिक्योरिटी रहे? हर कोई तो ये चाहता है, स्टेबिलिटी रहे। लेकिन जैसे ही वर्कर्स को मालूम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने वाले हैं, कुछ इम्बैलेंस होगा, न्यू कल्चर के एम्प्लॉय आएंगे, कुछ ऐसा वर्क का टेक्निक टूल बदल जाएगा जो आज तक हम लोगों ने कभी देखा सुना नहीं है, हम उसको कैसे झेल पाएंगे? और ये सारा डर उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी लाता है। उनको लगता है कि भाई मालिक बस अपना सोच रहा है, अब निकल लेना चाहिए, अब हमारे लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। और हमारी इनसिक्योरिटी इतनी हाई हो जाती है कि हम चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम उसमें ही नहीं जाते हैं।
वर्कर को लगता है कि ये बदलाव उनके लिए बहुत उनकी स्थिति को और बदतर कर देगा, सुधार के लिए नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है कि सम पीपल रेसिस्ट चेंज टू अवॉइड फीलिंग ऑफ लॉस। बता चुकी हूँ। वर्कर को लगता है कि जो पहले हमारा जो बिलोंगिंगनेस था, हमारा जो दोस्त था, जो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप था, अब वो दूसरी मशीनरी पे दूसरे साइड उसको काम पे लगा दिया जाएगा। अब हम बात नहीं कर पाएंगे ऑफिस में, अब हम लोग एक साथ खैनी नहीं खा पाएंगे, इधर उधर का रूमर्स नहीं फैला पाएंगे, गॉसिप नहीं कर पाएंगे। हमारा जो इनफॉर्मल रिश्ता था वो प्रभावित हो जाएगा, उस पर इन्फ्लुएंस आ जाएगा टेक्नोलॉजी का। अब हमारा काम जो है वो अल्टर किया जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। जो पहले कर रहे थे वो बोला जाएगा कि तुम्हारा दोस्त करेगा। और वर्कर के अंदर क्या डर है कि उनके पास जो स्किल था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, पर उनको लगता है क्योंकि उनका नौकरी हुआ था, वो सब तो हमें आता ही है, तो हमारा वो स्किल का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब मशीन ही बात होगी। पीपल इसलिए भी रेसिस्ट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है, उनका पहले से अपना परसेप्शन है, व्यू पॉइंट है कि ये जो चेंज आ रहा है ना, ये पूरी दुनिया को बदल देगा, ये उनके जज्बात को बदल देगा। और ऐसा नहीं है कि हर एम्प्लॉय एक जैसा रिएक्ट करते हैं, चेंज पर सबका अलग अलग रिएक्शन होता है। कोई एकदम ओवरटली मतलब खुल कर दिखाते हैं विरोध, आंदोलन करेंगे, भैया जानते हैं ये आप ठीक नहीं किए हैं। सेलेक्टिव परसेप्शन। अच्छा एक बात बताइए ना, हमारे आसपास कई ऐसे लोग आप देखे होंगे जिनको अगर आप उनके जैसा बोलिएगा वो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन आप उनके अगेंस्ट चले जाएंगे तो वो खुश नहीं होंगे। लगातार हम इस टॉपिक पर जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि चेंज जो है वो एक इनएविटेबल फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, चेंज के आने की जैसे ही सूचना मिलती है, एम्प्लॉय चेंज को इनवाइट कम करते हैं, रेसिस्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस नज़र आता है, इसको ओवरकम करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं। अभी हमें बस ये पढ़ना है फ़िलहाल कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके सामने जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है, उस पर किस किस तरीके से उनका विरोध नज़र आता है, उनके अंदर क्या अपना एम्प्लॉय लेवल पर, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर क्या क्या रेसिस्टेंस है, क्या वो ऐसे पॉइंट है जिनके कारण उनके मन में डर होता है और वो बदलाव को नहीं चाहते हैं। बिहार में एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी, बिहार के साइड में, वहाँ एक आदमी मिल गया मुझे ट्रेन में। वो बोलने लगा कि भैया जानते हैं, और वो जिस तरीके से बात कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पास में बोल रहा होगा किसी को, पर वो मुझे ही बोल रहा था। मैं हैरान हो गई कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जब वो अन्य महिलाओं को भी ऐसे ही बात कर रहा था, तब मुझे लगा कि अच्छा ये इनके लिए सभी जो है वो भैया ही हैं। तो वो बातों बातों में बोले कि भैया जानते हैं, हम जॉब पे जाते हैं ना तो मेरा मूड जो है ना बहुत कूल रहता है, लेकिन जैसे ही घर चले जाते हैं ना, मेरा मूड जो है ना वो स्विंग करने लगता है। फिर जब वो अपनी बातों को बढ़ा रहा था, क्योंकि ट्रेन में हमारे पास इनफ टाइम होता है कि लोग एक दूसरे से एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि भैया जानते हैं। और वो जितनी बात कह रहा था उससे पहले ये ज़रूर बोल रहा था, भैया जानते हैं, हमें नहीं जानते। फिर उसने बताया कि आपको जानना पड़ेगा भैया। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में, वहाँ पे मेरा दोस्त ट्रांसफ़र नहीं जा रहा था। मैं बोली ऐसा क्यों? भैया जानते हो, विरोध करने लगा, वो फैक्ट्री के आगे बैठ गया। मैं बोली क्यों वो फैक्ट्री के आगे बैठ गया? भैया सब दोस्त न छूट जाते हैं, भैया जानते हैं। मैं बोली नहीं है, मुझे नहीं जानना है। ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जैसे ही पता चलता है एम्प्लॉय को कि अब कुछ बदलेगा,
उससे पहले वो रंग बदलने लगते हैं। उनके अंदर, हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका है विरोध जताने का। आप देखेंगे किसी के साथ मारपीट हो गई तो कोई कहेगा बाहर आके मिल, कोई कहेगा चौराहे पे मिल, और फिर कोई कहेगा छोड़ो यार माफ़ कर देते हैं, वो भगवान देगा उसको सजा। तो ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी घटना पे, किसी भी चेंज पर कम रिएक्ट करते हैं या रिएक्ट ही नहीं करते हैं। वैसे लोगों की संख्या कम है। सेलेक्टिव परसेप्शन पॉइंट ये बता रहा है कि हम, आप सभी एम्प्लॉय, कोई भी इंडिविजुअल, अगर वो जैसा सुनना चाह रहा है, वो जैसा जी रहा है, अगर आप उससे वैसी ही बातें करेंगे जो वो सुनना चाह रहा है, जो वो देखना चाह रहा है, वो खुश रहेगा। लेकिन जहां आप उसको बोल देंगे कि नहीं तुम गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो जैसा तैसा कर देगा। सेलेक्टिव परसेप्शन ये कहता है कि पीपल जो है जैसा चाहते हैं उनको वैसा ही चाहिए। अगर उनको आप कुछ अच्छी भी बातें बताएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, वो खुद ही बहुत तेज होते हैं। ये भी एक रीज़न होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। यहाँ इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉय है, यहाँ इंडिविजुअल मतलब हम आप मामूली से प्राणी है। फ्लेवर ऑफ द मंथ, कई बार जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, कुछ एम्प्लॉय महान, वो कहते क्या है कि भाई ये फ्लेवर ऑफ द मंथ है, नया नया रूल रेगुलेशन मालिक साहब जो है झाड़ रहे हैं, ये सब चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा क्या? खुद को सांत्वना देते हैं, ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आया है, फैशन में है, फैशन में है, चला जाएगा। फ्लेवर ऑफ द मंथ एक फ्रेज है, वो ये कहता है कि कोई चीज़ अगर किसी खास समय में पॉपुलर होता है, जैसे कि कई बार एक सिंगर, कुछ सिंगर ऐसे होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर होते हैं जो किसी खास समय के लिए फ्लेवर ऑफ द मंथ बन जाते हैं, उनका ही उस समय साम्राज्य चलता है, उनका ही उस समय नाम बोलता है, तुर्रम खा हो जाते हैं वो सडनली। लेकिन हर इंसान फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं भी बन पाता है, तो वन पर्टिकुलर पर्सन पॉपुलर एट ए पर्टिकुलर टाइम, कोई आदमी किसी खास समय में, या कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा चीज़ जो एक समय उसका दौर चलता है, कुछ महीने के लिए आए, पॉपुलर हुए, फेमस हुए, फिर चले गए। तो एम्प्लॉई जो रेसिस्ट कर रहे हैं उनके पास एक बहाना है कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है, मालिक साहब मनवाएंगे, जब तक हम लोग नहीं मानेंगे चला जाएगा, आया है चला जाएगा। नया कलीग साथ में काम करने आया है, दूसरे कल्चर का, उसका बिलीव वैल्यू अलग है, भगा देंगे, आया है, हम लोगों के साथ सेट नहीं कर पाएगा। ये है फ्लेवर ऑफ द मंथ। ये एक कॉमन फिनोमेना है जिसमें पता चलता है कि वर्कर्स खुद ये समझ जाते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कमिटमेंट हमसे एम्प्लॉयर डिमांड कर रहा है, 2-4 दिन कर देंगे भाई, मशीनरी पे काम कर देंगे, बाद में जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप बिजनेस को पढ़ते हैं तो इस फिनोमेनन को माइंड में डाल लेंगे। अगला पॉइंट है फियर ऑफ इंक्रीज इन वर्कलोड। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नया बॉस आ रहा है, मेरे साथ बगल में काम करने वाला मेरा सुपीरियर कलीग आ रहा है, हो सकता है मुझसे कोई जूनियर आ रहा है। जैसे ही वो आएगा तो फिर हम पे काम जो है डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि सैलरी भी कट कर दिया जाए, या हो सकता है कि काम तो बढ़ा दिया जाए पर सैलरी नहीं भी बढ़ाया जाए। काम लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्कलोड, ओवर टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, काम ही काम। तो एम्प्लॉय इसलिए भी रेसिस्ट करते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल इसलिए भी रेसिस्ट करता है चेंज पर, क्योंकि उसको मालूम है कि चेंज अपने साथ बर्डन लेके आ रहा है, बेनिफिट लेकर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। बेसिक से बात है भाई, नया कुछ हमारे वर्क मेथड में बदलेगा, नया कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बदलेगा,
नया बॉस आ जाएगा तो क्या वो पहले जैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। पर हम चाहते क्या है कि हम जैसे हैं, जो मेरा पहले वाला बॉस था जिसके साथ मेरा बड़ा अच्छा बनता था, वही रह जाए। पर ऐसा होगा तो नहीं। जैसे ही कुछ न्यू इंट्रोड्यूस होगा, एआई का ज़माना है, अब लोग चैट जीपीटी से काम कर रहे हैं, डीप सीक आ गया है। पहले लोग लिखते पढ़ते थे, डॉक्यूमेंटेशन हैंड रिटन सारा होता था, अब कंप्यूटराइजेशन है, अब लैपटॉप है, टैब है, अब सारा काम उससे हो रहा है, एंड्रॉयड है। बहुत कम ऐसे वर्कर हैं जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, जिनके पास छोटा वाला डब्बा वाला फ़ोन है। तो जब नई मशीनरी आएगी तो ट्रेनिंग तो होगा ही। बिना ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के एम्प्लॉय नई मशीन को ऑपरेट कैसे करेगा, नए तरीके में ढलेगा कैसे? तो इस कारण भी वर्कर असिस्ट करता है कि अब हमें कुछ लर्न करना होगा, नया सीखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस का पॉइंट है वो है फियर ऑफ रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट। हाँ, टेक्नोलॉजी आ रही है, अब हमको काम करने का पैटर्न बदलना होगा। हम काम कर रहे हैं, पहले जिस तरीके से कर रहे थे वैसा ही चाह रहे थे, लेकिन जब मशीन हमारे काम को कर देगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी ना, हमारे जॉब पर तो खतरा मंडरा जाएगा। जैसे ही कंप्यूटराइजेशन वर्क प्रोफाइल में इंट्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, ऑटोमेशन हुआ, तब जॉब जो है वर्कर्स के जाने लगे। वर्कर्स को लग रहा है कि ये जो भी चेंज आ रहा है मशीनरी का, हमारी जॉब नहीं बचेगी। लेस क्लैरिटी ऑन इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंज, ये सबसे आसान है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मालूम हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले जैसा कुछ नहीं रहा, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो फिर क्या होगा? चेंज को सुनकर सारे वर्कर जो है फिल्टर करके बातों को अपने तक पहुंचाने लगेंगे। एक वर्कर किसी को कुछ कह रहा है तो दूसरा उसको कुछ और लैंग्वेज में कह रहा है, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। कोई हो सकता है अपने दोस्त को जानबूझ के मजाक मस्ती में बोल रहा हो, सामने वाला मजाक नहीं समझ रहा कि टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, समझ लो अब कैसे होगा, क्या होगा, तो वो रूमर्स स्प्रेड करेगा। और जैसे ही रूमर्स आ जाएगा, बाकी एम्प्लॉय में डाउट आ जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगी कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझने लगेंगे, फ्रेंड नहीं फो समझने लगेंगे, एनिमी समझने लगेंगे। उनको उसका बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बात हम तक आ गया है कि हम मिसअंडरस्टैंड करने लगे हैं चीज़ों को। तो अगर किसी बात में क्लैरिटी नहीं है, अगर हम स्पष्ट तौर पर बात को नहीं पहुंचाएंगे कि चेंज कैसा चेंज है भाई, सिर्फ मशीन ही बदल रहा है कि दोस्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए, अगर ये क्लैरिटी नहीं आई ना, तो फिर चेंज को डाइजेस्ट करना हार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोटोनी एंड बोर्डम। कुछ जो जॉब होते हैं ना, जो सिर्फ हाथ से ही सुटेबल लगते हैं, अगर आप हाथ से काम कर रहे हैं, आपके पास गुण है, तो टेक्नोलॉजी अगर आ भी जाएगी ना, तो भी हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसमें आदमी की ही ज़रूरत है। लेकिन 95% सारे काम को अब टेक्नोलॉजी कर लेता है। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी वाई को फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट की एक पॉपुलर थ्योरी है, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, और एक थ्योरी जेड भी है। डगलस मैकग्रेगर की ये थ्योरी कहती है कि थ्योरी एक्स वाले जो पीपल हैं वो जॉब को डिसलाइक करते हैं, उनका अपना सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है, वो मन को मार कर बस आ जाते हैं काम पर। लेकिन थ्योरी वाई वाले जो हैं वो जॉब को बिल्कुल रेस्ट और प्ले की तरह एंजॉय करते हैं। उनका मानना होता है ना कि हम जॉब पर इसलिए आ रहे हैं कि हम कुछ नया सीखेंगे जो हम घर में नहीं सीख सकते। तो मोनोटोनस जो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, हर वर्कर नहीं चाहता है कि वो बार बार करे। फिर होगा क्या कि कुछ जो इसको एंजॉय करते हैं, जिनको नए नए टास्क चाहिए, वो बड़े खुश हो जाएंगे
उनको लगेगा कि अब हम पर जो है ना कुछ अच्छा आ गया, अब हमारे साथ हम चेंज है और हम उसको इम्ब्रेस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लगेगा कि भाई क्या बोर हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही ठीक है, ये क्या नया तमाशा है। तो जो लोग क्रिएटिविटी चाहते हैं, जो अपने जॉब में वैरायटी चाहते हैं, वो रेसिस्ट कम करेंगे, वो विरोध कम करेंगे, वो तो कहेंगे आओ आओ चेंज, वो चेंज को इनवाइट करेंगे। लेकिन जो एक वर्क मेथड पर, जो एक सेट पैटर्न पर काम करने वाले हैं, वो 10 बहाने बनाएंगे कि भाई ये सब अच्छा बात नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं भाई ठीक है। कुछ ऐसे भी जॉब होंगे जिसको टेक्नोलॉजी के आने से फायदा होगा, लेकिन वर्कर के अंदर तो इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ अननोन है कि टेक्नोलॉजी आ रहा है। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम माइनर चेंजेस है वो ओवर रिएक्ट करेंगे। तो जो थ्योरी वाई वाले हैं, जो कि क्रिएटिव पीपल हैं, जो वैरायटी चाहते हैं, उनको मोनोटोनस वर्क तो पसंद नहीं आएगा, रोज एक जैसा। लेकिन जो है कि भाई कुछ करना नहीं है, थ्योरी एक्स वाले बस काम करेंगे, सैलरी उठाएंगे, घर जाएंगे, उनके लिए चैलेंज है, वो रेसिस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ डिमोशन। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में नया वर्क मेथड आएगा, नया सिस्टम आएगा, तो वो उसको करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए। ट्रेनिंग की तो डेफिनेशन ही है कि प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स। आप जिस मशीन को चलाना चाहते हो उसके लिए स्पेशली आपको ट्रेनिंग दे दिया जाता है। HRD प्रोसेस है, HRD के अंदर जाकर वर्कर्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में HRD है, वो अपने वर्कर्स पर इन्वेस्ट करता है कि वो टेक्नोलॉजी, जो नई मशीन है, कोई मशीन है जिस पे वो आज तक जिसको जानता नहीं है, वो उसको सिखाया जाए, वरना वो चलाएगा कैसे। तो उनको डर होता है कि चेंज जैसे आ गया, अगर ट्रेनिंग हो भी रही है और हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमको तो डिमोशन हो जाएगा, हमको तो मेरे पोस्ट से एक लेवल नीचे कर दिया जाएगा अगर हम सीख ही नहीं पाए। क्योंकि हर इंसान बराबर मात्रा में स्किल को एक्वायर नहीं कर पाता, वो नहीं सीख पाता है। ये भी जो डर है कि हमारा जो जॉब है, जो काम कर रहे हैं, जो नई स्किल को सीख रहे हैं, अगर हम नहीं सीख पाए तो हमारा डिमोशन होगा, प्रमोशन तो नहीं होने वाला। ये भी है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स। ये पॉइंट कहता है कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो तो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस कर रही है, एम्प्लॉय को लग रहा है, क्योंकि हम चेंज नहीं चाहते। लेकिन हमारा जो सोशल नेटवर्क है, जो हमारा बिलोंगिंगनेस है, जो हमारी दोस्ती आ रही है, जिसके साथ हम बैठ कर लिट्टी चोखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो सब भी तो चला जाएगा ना। क्योंकि मशीन आ गई तो मशीन खाली थोड़ी पड़ी रहेगी, कोई ना कोई मेरा दोस्त को वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो जो इनफॉर्मल टीम है, जो वर्क प्लेस पे काम कर रही है, सबसे ज़्यादा उनको ही फील होता है, दबाव का एहसास होता है कि ये नया चेंज, जो न्यू चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, बहुत दबाव वाला है, बहुत डरावना है। हमको जब मशीन आ जाएगी, नया बॉस आ जाएगा, नए कलीग आ जाएंगे, तो फिर हमको सोशल एडजस्टमेंट में इशू आएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाएं तो हम उस ग्रुप में फिट नहीं बैठ पाएंगे। और यही सब कुछ डर है, फियर है, जिससे वर्कर एम्प्लॉय चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इनफॉर्मल ग्रुप पर, वो बताते हैं कि वर्कर पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा है, उसको मॉनेटरी गेन पसंद नहीं है, वो तो मिल ही रहा है, वो तो हो जाएगा। लेकिन कुछ जो हैं वो इनफॉर्मल अपने ग्रुप के कारण ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। नियो क्लासिकल थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का एक जो बहुत बड़ा थ्योरी है, नियो क्लासिकल बिहेवियरल थ्योरी,
जिसमें एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ जो बता रहा था कि इनफॉर्मल ग्रुप की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अधिक है। वर्कर को कोई भी फैक्टर इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ वहाँ उनका इनफॉर्मल ग्रुप उनको ट्रिगर कर रहा था, वही उनको काम करने को मोटिवेट कर रहा था। ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास के इलाके में, आपके दोस्त यार में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आदमी इसलिए ट्रांसफ़र नहीं चाह रहा है, वो भगवान से प्रेयर कर रहा है कि उसका दोस्त छूट जाएगा। ये है रेसिस्टेंस, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। चेंज जो भी होगा वो थोड़ा सा चेंज मेरे इनफॉर्मल ग्रुप को शेक करेगा। हम पहले जैसा नहीं रह पाएंगे। हमारा जो सोशल टाई हुआ, जो हमारा दोस्ती यारी हुआ, वो ख़त्म हो जाएगा। नो इन्वॉल्वमेंट इन चेंज प्रोग्राम। इस पूरे के पूरे स्लाइड में लगभग 30 पॉइंट है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसे पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो उनको मालूम है कि हम चेंज से अफेक्टेड होंगे, तो कहते भाई एम्प्लॉयर हमको परेशान कर रहा है बार बार बोल के कि चेंज होगा चेंज होगा, हम सब चेंज कर देते हैं। हम लोग पहुँचेंगे नहीं जो चेंज प्रोग्राम हमारे साथ होगा। जो बाहर से एक्सपर्ट आ रहे हैं, इंटरनल हमारे सुपीरियर जो हमको गाइड करेंगे, हम वो सब बकवास सुनेंगे ही नहीं। और सारे एम्प्लॉय एक साथ प्लानिंग करके छुट्टी पे चले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म हाई हो जाएगा। उनको लगेगा कि अगर हम चेंज के बारे में सीखेंगे ही नहीं तो हम पे चेंज हम लोगों को कौन इम्पोज करेगा, हमको जानते ही नहीं है, हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। काम नहीं करना भी तो रिएक्शन है, छुट्टी ले लेना भी तो एक विरोध प्रदर्शन है, नहीं बोलना भी तो एक विरोध ही करना है। फर्स्ट यू चेंज देन आई विल चेंज, ये हम सभी घरों में होता है। मम्मी पापा कहते होंगे आपको पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। एम्प्लॉयर को ये लगता है कि अगर हम कुछ वर्कर्स को चेंज के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, बेनिफिट बताएंगे, तो वो ट्रेंड वर्कर अपने और भी ग्रुप को गाइड करेगा, कहेगा, उसको बताएगा कि चेंज ज़रूरी है यार, रेसिस्ट मत करो, चेंज को एडेप्ट करो। लेकिन एम्प्लॉयर के पास भी ये बहुत हार्ड हो जाता है कि चेंज का असर सिर्फ एम्प्लॉय पर नहीं है। उसको मालूम है कि टेक्नोलॉजी आ रही है तो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है भाई, हम लोग भी हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो हम लोग भी बॉस हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो टॉप वाले भी हैं, उनको भी तो उससे फैमिलियर होना होगा। हम दूसरे को कहेंगे कि शराब पीना नहीं है लेकिन खुद शराब पी रहे हैं। हम दूसरे को कहेंगे कि स्मोकिंग ठीक नहीं है, ड्रिंकिंग ठीक नहीं है, और हम खुद भी पिए जा रहे हैं। हम खुद दूसरे को कह रहे हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और हम हर बात पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो पहले हम खुद पे इम्प्लीमेंट ना करेंगे चेंज, फिर ना दूसरे को समझाएंगे। ये मिडिल क्लास फैमिली में लोग कहते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि दोस्त क्या कर रहा है छोड़ो ना, पहले अपना देखो। तो एम्प्लॉयर के लिए भी यही है कि पहले अपना सीखेंगे वो। अगर वो हाईली इंटेलेक्चुअल है, उनको एम्प्लॉय को चेंज को इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले उनको खुद को बदलना होगा, फिर ना दुनिया बदलेंगे, फिर ना सारे एम्प्लॉय को ट्रेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ अननोन अनसर्टेनिटी। फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का डर। वो आदमी अभी सामने भी नहीं आया है। कई बार आप सुनेंगे कुछ लोगों के बारे में इतनी बातें पहले से हो जाती है, घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आने वाला जिससे मिले भी नहीं है, लेकिन 4 रिश्तेदार उसके बारे में इतना बुराई कर चुका है कि उसका डर एक मन में बैठ गया कि वो आएगा तो फिर तबाह करेगा सबको। जैसे फिल्मों में जो भूमिका बनाई जाती है विलेन के आने से पहले, वो इस तरीके का है, उस तरीके का है, और आते हैं तो देखते हैं हंसी आ जाती है कि वो इस तरीके का है। बिल्कुल चेंज के बारे में बातें बनाई जाती है, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो सब उससे फैमिलियर हो भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे मिले नहीं हैं, बातें चल ही रही है कि सब कुछ रिप्लेस होगा, अब ओल्ड वाला काम नहीं होगा, अब कुछ नया बदलेगा, तो वो रेसिस्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो जो फ्यूचर में कुछ सामने आने वाला है ना, वो गलत ही है।
जब ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक है जिससे बिजनेस का पोजीशन पता चलता है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलता है, कैपेसिटी पता चलती है, कितने लॉस में हैं, कितना किसी कंपनी के पास असेट्स है। ये सारी बातें जो हैं सबको इसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल के जितने भी जो क्वालिटी कंट्रोल टूल टेक्निक हैं, काइजन है और भी बहुत सारे जापानीज स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक हैं, अगर हम बस उसके बारे में सुन के रखे हैं, पहले आने तो देंगे, पर हम उससे पहले ही विरोध करने लगते हैं। किसी का एक बात बस सुने तो चिल्लाने लगे, पूरा सुन तो लेंगे तो चेंज को आने तो देंगे, इनवाइट करेंगे, फिर ना उससे दो दो हाथ होगा। ये एम्प्लॉय नहीं समझते और उनके लिए चेंज एक बहुत बड़ा झटका होता है जो जिससे मिले नहीं है। बात कर रहे हैं ब्रिंग द चेंज, चेंज करो, खुद को बदलो, दूसरों को बदलो, जिसकी बातें ही हो रही है। थोड़ी बहुत बातों को सुनकर हम पहले से ही हेलो इफेक्ट कर लेते हैं। एक स्टीरियोटाइप सेट रहता, आएगा तो खराब ही होगा भाई, मनहूस है वो, मशीन मनहूस है, सबको बर्बाद करेगा। और ये बहुत बड़ा कारण होता है कि एम्प्लॉय रेसिस्ट करते हैं। उनको लगता है कि चेंज जो है वो अनसर्टेन है, और वो जो अनसर्टेनिटी है कुछ भी हो सकता है, रिस्क है उसमें, वो हमारी नौकरी ले जाएगा। और इस कारण वर्कर्स नर्वस हो जाते। कई बार होता है जब एग्ज़ाम आप देंगे, बच्चे वाइवा के टाइम में जब एक्सटर्नल आते हैं वो पैनिक हो रहे हैं, उनसे क्या पूछा जाएगा, और जैसे ही एक्सटर्नल उनको फाइल लेकर सामने बुलाते हैं, बस उनका नाम पूछकर उनको छोड़ दिया जाता है। तो चेंज 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 हंगामा तो हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चेंज उतना ही बड़ा होगा जितना बुरा उसको सोच के रखे हैं। डिसरप्शन ऑफ रूटीन, रोज़ की आदत थी, देर से घर निकलते थे, रोते हुए जाते थे, एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं कहता था कि रो रहा है, छोड़ दो इस मानुस को। रोज़ की आदत थी, काम ढंग से नहीं करते थे, अब अचानक से काम आ जाएगा, अचानक से बदलाव आएगा, बदलाव जैसे ही आएगा वो जानलेवा होगा, तो जो हमारा रूटीन ही बदल जाएगा। कई लोग जिनको रात को जागने की आदत है तो फिर वो सुबह को देर तक सोएंगे, लेकिन जो सुबह को जागते हैं फिर वो रात को नहीं सो पाएंगे, रात को सो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारी जो रूटीन है वो तो हम पर इम्पैक्ट करती है। तो कुछ लोग जो है बिल्कुल रूटीन से चलने वाले होते हैं, अगर उनका 2 रोटी खाने का हैबिट है तो फिर तीसरी रोटी पर वो विरोध करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, वो कहेंगे हम 2 हमारे 1, वो ऐसा करेंगे। तो रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारी हैबिचुअल रूटीन है, अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगी, हम अब तक फाइल में लिख रहे थे, अब तक हमको लैपटॉप खोलना नहीं आता है, लैपटॉप खोलना का मतलब हम पूरा उसका जितना भी इंटरनल सारा कुछ मशीन ही खोल कर रख देते हैं, तो फिर हमारे लिए चेंज हार्ड है। एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल, चलिए बहुत अब लास्ट स्लाइड में आ गए हम। कई बार होता क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा होता है हमारे लाइफ में कि हमको लगता है कि कुछ अच्छा भी अगर दिख रहा है, कोई अच्छा आ भी रहा है, तो हमारे अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, हम डरे हुए होते हैं कि नहीं, पिछली बार किसी पे भरोसा किए थे तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा था, अब कोई भी आएगा पहले उस पर पत्थर चला देंगे। ये है एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट। पहले से ही मालूम है कि एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि टेक्नोलॉजी बात हो रही थी, कुछ चेंजेज हुआ था, तो दोस्त ही लड़ गए कि तू ऐसा बोला था भाई, देख क्या निकल रहा है, तू ऐसा किया था। तो ग्रुप जो है चेंज आने पर खुद ही लड़ जाते हैं, या कुछ लोग जिसमें पहले से ही लड़ाई चल रहा है वो और अपने अपोजिशन पार्टी को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि अब तो इन लोग जाएगा भाई, हम लोग इसको नहीं ठिकाने लगा, ये मशीन इसको मारेगा। तो पहले जो हमारा
पास्ट एक्सपीरियंस रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, पहले का लड़ाई झगड़ा है, वो सारी बातों को हम जो है अभी जो प्रेजेंट में नई टेक्नोलॉजी आएगी उस समय बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल करते हैं। पहले ही विवाद था, दो दोस्त लड़ रहे थे, ऐसा पहले भी हुआ था कि टेक्नोलॉजी नया बॉस आएगा, नया जूनियर आएगा, हल्ला हो रहा था। इसी बात पे सब लड़ गए कि भाई तू तो बोल रहा था कि बुरा आदमी आने वाला है, बॉस तो हमारा बहुत भला आदमी है, देवता है। तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट पहले से भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं वो चेंज की हवा में और फैल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा और भी बढ़ जाता है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होती है। कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है और ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। प्रेशर ऑफ ग्रुप। वैसे आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और वो हर ग्रुप जो है चेंज को अलग अलग तरीके से लेता है। कुछ ग्रुप में ऐसे 2-3 लोग हो जाएंगे ना जिनका इरादा कुछ भी करने का नहीं होता है, तो वो सामने में जो ग्रुप एक्टिवली चेंज के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा वो उसको भी ट्रिगर करते हैं, उसको भी अपने में शामिल करना चाहते हैं। तो चेंज से पहले हम मशीन से क्या लड़ेंगे, हम खुद एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। प्रेशर ऑफ ग्रुप। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि एक दोस्त आपके क्लास में आप पढ़ रहे हैं, वो अपना सारा होमवर्क करके आता होगा या फिर वो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता होगा, लेकिन वो जिस सर्कल में है उसके दोस्त कहते होंगे भाई तू भी बैक बेंचर है तो तू इतना स्मार्ट हीरो क्यों बन रहा है, छोड़ो ना, हम लोगों के साथ रहो, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, तुम मत पढ़ो। तो एक आदमी इतना पावरफुल हो जाता है कि वो सभी को इम्पैक्ट करता है और सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो कई बार एक एम्प्लॉय बदलना तो चाह रहा है, वो चेंज को एडेप्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ ही दोस्त कहते हैं कि गलत है, तो गलत जा रहा है, चेंज को मत अपने पास बुलाओ, इनवाइट मत करो, मत कहो इम्ब्रेस द चेंज, ऐसा कुछ मत कहो, ये खराब है भाई, मकसद मत भूलना। हम लोगों को उधर नहीं जाना है, हम लोग को खुद को नहीं सुधारना है, बदलाव नहीं मांगता है। तो एक इंसान के इन्फ्लुएंस से पूरा का पूरा ग्रुप कहता है एम्प्लॉय का कि हम नहीं सुधरेंगे, हमको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम चेंज पर बगावत करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। चेंज इन कल्चर। कल्चर क्या होता है? तो कल्चर जो है वो आपके नॉलेज, एटीट्यूड, बिलीव सबसे मिलकर बना है। कल्चर आउटकम है सोशल इंटरेक्शन का। 2-4 लोग अलग अलग एरिया से आए, मिले, उनका बिलीफ अलग है, उनकी मोरल वैल्यू अलग है, उनका रहन सहन सब अलग है। अब बिहारी के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होगा, दोनों लिट्टी चोखा की बात करेंगे, दोनों खेती की बात करेंगे, दोनों राजनीति की बात करेंगे, दोनों यूपीएससी की बात करेंगे। लेकिन कोई दूसरा है महाराष्ट्र का, तो फिर वो पाव भाजी की बात करेगा, तो वो बिहारी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कोई और अगर राजस्थान वाले हैं तो वो दाल बाटी की बात करेंगे, फिर वो बिहारी को कहेंगे कि तुम्हारे लिट्टी चोखा से ज़्यादा अच्छा तो हमारा दाल बाटी है। तो कल्चर के चेंज होने से भी हम बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रपोज किया जाता है, बताया जाता है कि चेंज आ रहा है, हो सकता है फॉर से टेक्नोलॉजी है, तो आप लोगों को भी आना होगा। कोई तो चेंज एजेंट होगा, एम्प्लॉयर जो कि बेसिकली चेंज एजेंट होते हैं, सुपीरियर्स जो मैनेजर्स हैं वो चेंज एजेंट होते हैं, जो बदलाव चाहते हैं। अगर हम बदलाव से भागेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो जब वो चेंज की बात करते हैं तो देखते क्या है कि एम्प्लॉय का स्किल उस लायक नहीं है, एम्प्लॉय उतना ट्रेंड नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करे, उनको ट्रेनिंग में भेजना होगा।
वर्कर जो है उनको लगता है कि भाई हम ही क्यों सीखें, एम्प्लॉयर को पहले खुद पे ट्राई करना चाहिए। और जनरली आप देखेंगे कि जब आप किसी एक जॉब प्रोफाइल में फिक्स हो जाते हैं तो फिर हमारा फोकस जो है चेंज जैसा कुछ नहीं होता, हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शन में बहने वाला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय बदलेगा तब तो एम्प्लॉय गुस्से में आ जाएंगे। एम्प्लॉयर ये मल्टी डायरेक्शनल वर्क करना चाहिए। चेंज एम्प्लॉयर के लिए भी हार्ड है, वो भी रेसिस्ट करेंगे, एम्प्लॉय के लिए भी हार्ड है। वैसे चेंज पेनफुल एक्ट है, कोई नहीं बदलना चाहता। इंसान बदल जाता है तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं, कहते वो था ही ऐसा, हमें समझने में गलती हो गई। तो एक आदमी जो लगातार एक नेचर का काम कर रहा है, जो वर्कर है, उसके लिए कितना ट्रबलसम होगा, कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, कितना बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, कितना बड़ा हिंड्रेंस होगा, आप सोच सकते हैं। तो चेंज इतना आसान नहीं है कि हम उसको एम्ब्रेस करें, एडेप्ट करें, लेकिन स्लो इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयर को करना ही पड़ता है चेंज का, नहीं तो बिजनेस आपको जीने नहीं देगा। ये बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है वो डायनेमिक नेचर का है, मीन्स कीप्स चेंजिंग, चलता ही रहेगा। तो अगर आपका फोकस चेंज की ओर है ही नहीं, या फिर आप चेंज, एम्प्लॉयर चाह रहा है कि सिर्फ एम्प्लॉय ही चेंज करता रहे, वही अपने स्किल को बढ़ाता रहे, तो एम्प्लॉय रेसिस्ट करेगा। जैसे कई बार होता है कि छोटे बच्चे को जब उनके मम्मी पापा पढ़ाते हैं तो साथ में बैठ के मम्मी पापा भी लिखते हैं कि ऐसे लिखो का। अगर बच्चा देख लेगा कि मम्मी सिर्फ मुझसे ही बोल रही है पढ़ने, तो वो पढ़ाई में वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, उसे वो बर्डन लगेगा। लेकिन जब वो बच्चों के साथ ये भी होता है कि एक बच्चा खाना खा रहा है, वो खुद खा रहा है तो कम खा रहा है या फिर वो ड्रामे कर रहा है, लेकिन अगर उसके साथ 6-7 बच्चे और ग्रुप में खाते हैं तो फिर वो ज़्यादा खाने लगता है। चेंज भी ऐसा ही है। एम्प्लॉयर को लग रहा है कि एम्प्लॉय खाना खा रहे हैं, उसको देख के बाकी एम्प्लॉय भी खाएंगे, मतलब चेंज को एडेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो एम्प्लॉय गुस्से में आ जाता है कि भाई ये एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट चाहता है, खुद तो बदल नहीं रहा है, हम लोग को बदल रहा है। तो अगर ये यूनिडायरेक्शनल है तो वर्क नहीं करेगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो करना क्या है, ये मल्टी डायरेक्शनल होगा। टॉप मैनेजमेंट खुद, एम्प्लॉयर सब खुद को बदलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे। क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं। उनको ये डर होता है एम्प्लॉयर को कि अगर मेरे से नीचे लोअर लेवल वाला एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी में फटाफट मास्टर हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि हमारी ही नौकरी चल जाए। वो भी तो उस इंडिविजुअल में एम्प्लॉयर भी तो आता है। तो ये डर कहीं ना कहीं सब में है, और मिसलेनियस रीजन में बहुत सारे रीजन हैं। कई बार होता है कि चेंज तो हो रहा है, लेकिन उसमें है कि अगर आप खुद को नहीं चेंज करते हैं तो एम्प्लॉयर कोअर्सन के थ्रू, डरा धमका कर आपके वेज को कम कर देंगे, सैलरी को कम कर देंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखें, नहीं तो आपको निकाल दिया जाता है। और वर्कर इतने डरे होते हैं एम्प्लॉय कि जब वो नहीं सीख पाते हैं तो उनके साथ ऐसा डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो फियर बहुत तरीके का है और चेंज हार्ड है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज जो है, बुराइयां नज़र आती है एम्प्लॉय को। हम विरोध किसी चीज़ का क्यों कर पाते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली क्योंकि हम सभी एक कंफर्ट जोन में हैं, और जहाँ भी कंफर्ट जोन का एंड होता है वहीं से टेंशन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से स्ट्रेस ट्रिगर करता है। वर्कर्स को लगता है कि जो चेंज आ रहा है उससे ऐसा नहीं है कि हमारे करियर में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, उल्टा उनको लगता है कि वो जो चेंज आ रहा है वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देगा। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएंगे
या कुछ जो थ्योरी वाई वर्कर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम को एंजॉय करते हुए इसलिए भी खुश हो जाते हैं कि भाई अभी टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीख लेंगे ना, ये हार्ड है प्रोसेस, लेकिन जब हम कहीं और जगह पर शिफ्ट करेंगे या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो हम इसे एंजॉय करेंगे और हमारे पास और अच्छे पैकेज, अच्छी सैलरी, अच्छा वेज हमें मिल सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ रहें। वेल, कोई नहीं चाहता है विरोध करे, लेकिन बदलाव का विरोध प्रतिरोध वर्कर करते हैं। ये जनरल टेंडेंसी है कि वही बात है कि 8 घंटे सोने की आदत है, अगर आप 5 घंटे में आपकी नींद टूट जाती है, अब खुद भी टूट जाती है, तो हम खुद से गुस्सा हो जाते हैं। तो जो वर्कर 8 घंटे काम करते हैं, अगर उनसे 12 घंटे काम करवाया जाएगा या फिर उनकी जगह कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जाएगा तो डर तो लगेगा। आज के लिए इतना ही। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर लगभग 30 पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, आपको स्लाइड नहीं प्रिपेयर करना है, स्लाइड को देखकर नोट्स प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना ही।